नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मोतिहारी में सुबह शाम के धुंध और ठंड से जनजीवन की रफ्तार पड़ी धीमी। गाड़ियों की रफ्तार पर भी हुआ प्रहार। घने धुंध की वजह से लोगों का आवागमन हुआ दुश्वार। ईस्ट चंपारण लायंस क्लब की तरफ से मधुमेह एवं ईसीजी के जांच शिविर का किया गया आयोजन। इस दौरान अलग अलग बीमारियों के कुल 70 लोगों की गई जांच। मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई आया सामने। 1 किलोग्राम चरस और ऑनरेक्स कफ सिरप एवं अन्य नशीली दवाओं के साथ 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। राजेपुर थाना क्षेत्र के कुल 26 आरोपियों के घर चिपकाए गए इश्तेहार। तय समय के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करने पर होगी उनके घरों की कुर्की जब्ती। मोतिहारी पुलिस ने शुरू की एक अनोखी एवं सराहनीय पहल। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग एवं शराब पार्टी और अश्लील गाना बजाने पर होगी सीधे जेल। पुलिस वाले खुद तैनात रहेंगे शादी समारोह वाले स्थलों पर। पुलिस द्वारा शराब धंधेबाजों एवं शराब पीने वालों पर रखी जा रही है पैनी नजर। आधा दर्जन लोगों को इस मामले में किया गया गिरफ्तार। सभी आरोपियों को भेजा गया जेल। मधुबन प्रखंड में पैक्स चुनावों को लेकर नामांकन हुआ शुरू। अध्यक्ष पद के लिए कुल 12 और कार्यकारिणी के लिए कुल 36 लोगों ने दाखिल किया अपना नामांकन। और मझौलिया पैक्स निर्वाचन 2024 के लिए कुल 117 लोगों ने अध्यक्ष पद और 407 प्रत्याशियों ने कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नामांकन पर्चा किया दाखिल। आगामी 27 नवंबर को होगा चुनाव संपन्न और 28 को कर दी जाएगी वोटों की गिनती। कुहासा और ठंड का असर अब पूर्वी चंपारण जिले में भी देखने को जगह जगह मिल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण जिले के साथ साथ कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कुहासे के प्रभाव के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। कुहासे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिस कारण गाड़ियों को दिन में ही लाइट जलाकर चलाना मजबूरी हो गई है। अगले 2-3 दिनों तक तापमान में लगातार गिरावट होने के साथ साथ कुहासे का और अधिक प्रभाव होने का विभाग ने अनुमान लगाया है। वहीं बढ़ते ठंड और कुहासे से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस चंपारण लायंस क्लब की तरफ से मधुमेह एवं ईसीजी जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कड़ी में चरखा पार्क में डायबिटीज एवं ईसीजी का शिविर भी लगाया गया, जिसमें कुल 70 लोगों का जांच किया गया। इस दौरान डायबिटीज के कुल 48 जांच और ईसीजी के 22 जांच हुए। वहीं चंपारण लायंस क्लब के अध्यक्ष चंदन कुमार ने कहा कि 40 वर्ष की उम्र के बाद लोगों को अवश्य डायबिटीज की जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज कई बीमारियों का कारण बन सकता है। इसका लक्षण बार बार पेशाब आना, अधिक भूख लगना, थकान होना, घाव का धीमी गति से भरना एवं अत्यधिक प्यास लगना आदि होता है। यदि आप डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं तो अपने खान पान को बैलेंस तरीके से और नियमित व्यायाम से उसे ठीक रख सकते हैं, जैसे हेल्दी फूड, रेगुलर व्यायाम, ब्लड शुगर का मॉनिटरिंग, पर्याप्त नींद, रेगुलर चेकअप आदि बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं इस मौके पर राजकिशोर प्रसाद, सुधांशु रंजन, डॉक्टर सुजीत सिंह, डॉक्टर आमिर निहाल आदि मौजूद थे। मादक पदार्थों की तस्करी एवं खरीद बिक्री के खिलाफ मोतिहारी पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है और इस काम में मोतिहारी पुलिस को लगातार सफलता मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रक्सौल के नेतृत्व में रक्सौल थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सघन छापेमारी कर कुल 1 किलो 326 ग्राम चरस, 16 पीस अनरेक्स कफ सिरप एवं 3 पत्ता नीट्रेजाम टैबलेट के साथ रक्सौल स्थित त्रिलोकीनाथ सैनिक रोड से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्कर का नाम विक्की कुमार और आदित्य कुमार बताया जा रहा है, जो रक्सौल थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। इस संदर्भ में रक्सौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। राजेपुर थाने के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर पूर्वी चंपारण जिले के राजापुर थाना अंतर्गत कुल 26 लोगों के घरों पर इश्तेहार चिपकाया गया है। इनमें से 2 हत्या, 3 लूट, 11 दंगा एवं 10 मारपीट के आरोपी हैं। वहीं राजेपुर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि कुल 26 घरों पर इश्तेहार चिपकाए गए हैं। अगर वह तय समय के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके घरों की कुर्की जब्ती की जाएगी।
मोतिहारी पुलिस इन दिनों अनूठी और सराहनीय पहल की शुरुआत की है, जिसके द्वारा जिले में हो रहे शादी समारोह में न तो मारपीट हो पाएगा, न हर्ष फायरिंग की घटनाएं सामने आएंगी और न ही शराब पार्टी हो पाएगी। इसके अलावा किसी के बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकत और किसी के बहन की शादी में किसी तरह के विघ्न बाधा की चिंता भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि अब मोतिहारी पुलिस ने ठाना है बहू बेटियों की शादी ब्याह सुरक्षित माहौल में करवाना है। इस पहल की शुरुआत पूर्वी चंपारण जिला पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने की है। बताया गया कि लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर जिले के सभी थानाध्यक्षों को आदेशित किया गया कि जिन जिन लोगों को अपनी बहन बेटियों की शादी को लेकर सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई जाए, पुलिस उनके शादी समारोह में सशस्त्र बल के साथ मौजूद रहे और शादी में हर्ष फायरिंग करने वाले और अश्लील गाने परोसने वाले और शराब पार्टी करने वाले लोगों की खोज खबर तो लेंगे ही, साथ में ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेंगे, ताकि किसी भी बहन या बेटी की शादी में कोई भी अड़चन नहीं आ पाए। और अब इसका सकारात्मक असर भी दिखाई देने लगा है। आइए मोतिहारी एसपी के उस बयान को सुनाते हैं जिन्होंने इस अनूठी पहल की शुरुआत की है और जिसका सकारात्मक पहल अब समाज में दिखाई देने लगा है। शादी विवाह का समय आ गया है, लगन शुरू हो गया है और जनता दरबार में कई आवेदन प्राप्त हुए थे आम जनता की तरफ से, जो अपनी लड़की की शादी में और शादी विवाह में सुरक्षा हेतु आवेदन दे रहे थे और इसको गंभीरता से लिया गया है और इसमें सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि शादी विवाह में सुरक्षा हेतु अगर आवेदन प्राप्त होते हैं तो इसमें जो है पुलिस की गश्ती गाड़ी जो है और जो लोकल स्थानीय चौकीदार है वो विधि सम्मत कार्रवाई करे, आवश्यक सुरक्षा संबंधित कार्रवाई करे। और इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मेट भी जारी किया है कि उस फॉर्मेट में जो है आवेदक थाना में अपना आवेदन देंगे और इसके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई है। जैसे शादी विवाह में अश्लीलता की शिकायत आती है, हर्ष फायरिंग की शिकायतें आती है या किसी तरह की नशे से संबंधित शिकायत आती है, तो पुलिस के जाने से ऐसी शिकायतें भी जो है उस पर विराम लगेगा। और ये सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ये सारा कार्य किया जा रहा है ताकि पुलिस और आम जनता के बीच जो विश्वास है उसको और प्रगाढ़ किया जा सके और साथ ही साथ आम जनता की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। थाना पर अपना आवेदन दिए थे छतौनी थाना को, उनके आने से बहुत हम एकदम शांतिपूर्ण में शादी ब्याह हो रही है। किस प्रकार की दिक्कत हमको नहीं महसूस नहीं हो रही है। पुलिस के नए पहल को मान लीजिए आपके पुलिस का ये नया पहल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत शांतिपूर्ण, बहुत शांति। क्या कहेंगे पुलिस कप्तान को? बहुत अच्छा, मैंने हम लोग लायक होना चाहिए कप्तान, हर जिले को ऐसा ही कप्तान मिलना चाहिए। सीनियर पदाधिकारी के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जो शादी ब्याह या कहीं भी हो रही है तो किसी तरह की अव्यवस्था नहीं फैले। दूसरा है कि जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो बाहर से लोग आते हैं तो उनको कोई तकलीफ ना हो। बिहार में वैसे भी शराबबंदी है अभी, तो शराबबंदी का अक्षरशः अनुपालन हर्ष फायरिंग उसका क्या कहते हैं, कोई ये जो हर्ष फायरिंग ना हो और शादी में और नाम है इस तरह का होता है तो उस तरह का कोई घटना नहीं घटे, अश्लील गाना नहीं बजे, इस सब पे हम लोग का ध्यान रखना है और शांतिपूर्ण माहौल में, खुशनुमा माहौल में शादी का कार्यक्रम संपन्न हो, इस पर हम लोग को नज़र रखना है। किसी तरह की कोई दिक्कत किसी लोगों को नहीं हो। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पचपकड़ी थाना के थानाध्यक्ष संदीप कुमार के नेतृत्व में शराब धंधेबाजों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। इस कड़ी में पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के दौरान शराब के सौदागरों के साथ मदिरा के सेवन के आरोप में आधा दर्जन व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल पर लदे 132 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति शिवहर जिला के पिपराड़ी थाना क्षेत्र के बेलवा गांव निवासी बन्नी सहनी का पुत्र लक्ष्मी सहनी और स्वर्गीय चंदेश्वर सहनी का पुत्र अमिंदर सहनी बताया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने 4 पियक्कड़ों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति पचपकड़ी थाना क्षेत्र के रुपोलिया गोप के निवासी मुकेश राम औलेश राउत शहाबुद्दीन आलम को भी गिरफ्तार किया गया। एक अन्य व्यक्ति की पहचान संजय महतो के रूप में की गई है। पुलिस द्वारा सभी लोगों के जांच के उपरांत शराब पीने की पुष्टि हुई है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सभी व्यक्तियों पर बिहार मद्य निषेध तथा उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत मामले दर्ज करते हुए सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड में होने वाले पैक्स चुनाव के नामांकन के पहले दिन प्रखंड के अलग अलग पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए कुल 12 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया।
वहीं प्रबंध कार्यकारिणी के लिए कुल 36 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं इस मौके पर आरओ सह बीडीओ रजनीश कुमार ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए कुल 12 और कार्यकारिणी पद के लिए कुल 36 आवेदन आए हैं। इस दौरान थाना अध्यक्ष संजीव जमवार, बीपीआरओ पुरुषोत्तम कुमार के अलावा प्रखंड के अन्य पदाधिकारी गण भी मौजूद थे। सत्येंद्र प्रसाद यादव रुकनी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूं और अभी तक रुकनी पंचायत के पैक्स से 15 साल जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं, ना ही धान का खरीदारी की है, ना ही गेहूं का खरीदारी किए हैं और ना ही कभी आज तक एक बोरी यूरिया मिला है। मैं प्रयास करूंगा, मैं अपने रुकनी पंचायत के किसानों को समय से खाद, बीज और मुहैया कराऊंगा। पुनः पैक्स अध्यक्ष के पद पर प्रत्याशी के रूप में पुनः पंचायत का सेवा करने के लिए आए हैं। हम पैक्स के क्षेत्र में अपने कार्यकाल में बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास किया है, जिसका जीता जागता प्रमाण सामने है कि आज नामांकन और सह आशीर्वाद समारोह में मैंने जनसैलाब उमड़ा, जिससे विरोधी का तो समझिए कि सीना टूट के एकदम चूर चूर हो गया। आगे जनता के लिए आपको क्या करना है? आगे जनता के लिए जो किए हैं उससे बेहतर काम करने का अथक प्रयास करेंगे, खूब करेंगे। जो पैक्स का कार्यकाल होता है, कार्य क्षेत्र होता है, बेहतर करेंगे। हम अपने कार्यकाल में खाद का जब महामारी था उस समय हम महंगा खाद दूसरे जगह से भी मंगा के अपने लोगों को देने का काम किया है, जिसका परिणाम आप सामने देख रहे हैं। रुकनी पैक्स अध्यक्ष पद पर नामांकन किया है और पहले से भी पैसे 2009 से लगातार है। पब्लिक और जनता के रुकनी पंचायत में दुख सुख में हम परमानेंट रहते हैं। हमारे दुख सुख में जनता मेरे साथ रहता है कि जनता का पूरा हमारे ऊपर स्नेह और प्रेम है। इसलिए फिर 2024 में पुनः जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो चुका है, हमको विजय भी प्राप्त होगा। इसलिए हम पब्लिक में, जनता में हर चीज़ जो किसान के उलझ समस्या है उस समय में हम हर परमानेंट मुहैया कराते रहते हैं। धान अधिप्राप्ति हो हम समय पर करते हैं। मैं जितेंद्र कुमार अपने कृष्णानगर पंचायत से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं और इस बार हम लोग सभी एकजुट होकर चुनाव में आए हैं और हम लोग चुनाव जीतने का तैयारी में हैं और चुनाव इस बार हम लोग जीतेंगे। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता होगी हमारा कि किसानों को जो फसल का खरीदारी नहीं होता है, ना समय पर बीज मिल पाता है और भी बहुत सारे जो लोन नहीं मिल पाता है सही समय पर कि किसान अपना जो है खेती कर सके। तो ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका हम लोग उपाय करेंगे और समाधान करेंगे, जिससे कि किसान का जो है आमदनी दोगुना हो, किसान सुखी हो। दुलमा का पूर्व मुखिया रह चुका हूँ, पूर्व पैक्स अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। मैं इस बार फिर पैक्स में नया उम्मीदवार के रूप में आया हूँ। मैं जीतूँगा तो किसानों के हित का काम करूँगा। सरकार ने इस किसान को कार्य करने के लिए ट्रैक्टर दिया, रोटावेटर दिया, प्लेनर दिया, लेकिन कोई पैक्स नहीं काम कर रहा है। वो ज्यों कहते हैं पैक्स अध्यक्ष के दरवाजे पर रखा हुआ है। तो हम अगर आते हैं तो तमाम किसानों के खेत का समतल कराया जाएगा, फिर उसकी जुताई, कुड़ाई, दौनी, उसको समय पर बीज, दवा, ये सब व्यवस्था। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। मेरी मम्मी पैक्स की प्रत्याशी है गीता देवी। मेरे पिताजी पूर्व में पैक्स अध्यक्ष थे कामेश्वर कुशवाहा। उन्होंने पंचायत में विभिन्न तरह के काम किए, पंचायत का विकास किया। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं पंचायत का विकास करना चाहूँगा। मैं मम्मी के साथ मिलकर काम करूँगा, पूरे पंचायत का विकास करके सर्वांगीण विकास करूँगा। मझौलिया प्रखंड में पैक्स निर्वाचन 2024 के लिए अध्यक्ष पद और कार्यकारिणी सदस्यों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी वरुण केतन ने बताया कि 25 पैक्स के लिए होने वाले चुनाव के लिए अध्यक्ष पद हेतु कुल 117 लोगों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं कार्यकारिणी सदस्यों के लिए कुल 407 लोगों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चनायन बांध पैक्स का चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया गया है, जिसके कारण कुल 25 पैक्स में ही चुनाव की प्रक्रिया अब हो पाएगी और कुल 57,565 मतदाता अपने अपने मताधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 27 नवंबर को मतदान प्रक्रिया की जाएगी और मतपत्रों की गिनती 28 नवंबर को ही हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ।